कि आज आप लोग का यहाँ से विदाई किया जा रहा है। ये एक प्रकार का रस्म है। जो भी 10th क्लास वाले पढ़ने आते हैं उनको लास्ट के दिन विदाई समारोह किया जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट 10th क्लास का है, इसमें सभी स्टूडेंट 10th क्लास के बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए ये कोचिंग हमेशा ओपन है। एग्ज़ाम के दिन तक आप लोग ये मन से हटा दीजिए कि क्लास से अगर विदाई कर दिया गया है तो हम कोचिंग में जाएंगे या किसी टीचर से कोई प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें नहीं बताएंगे। आप लोग के लिए स्पेशल टाइम बना दिया गया है। टीचर लोग से हम बोल दिए हैं दिन में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो भी प्रॉब्लम होगा आपको मैथ में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, आप निधड़क आकर 1 से 2:30 बजे के बीच में पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक टीचर क्या चाहता है? एक टीचर क्या चाहता है बच्चों से, स्टूडेंट से क्या चाहता है? एक टीचर का उद्देश्य बस इतना होता है, वो इसी लालच में बच्चों को पढ़ाता है कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक लायक इंसान बन जाए, वो कुछ अच्छा करे, रिजल्ट में अच्छा करे। और उनके जो गार्जियन होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, उनका भी अपना एक पहचान होता है। वे भी चाहते हैं, वो भी एक उद्देश्य से, एक लालच से अपने बच्चों को, लड़का को, लड़कियों को पढ़ाते हैं ताकि मेरा बच्चा आगे बढ़ के कुछ अच्छा करे तो मेरा भी नाम होगा। लेकिन वही बच्चे 9th क्लास 10th क्लास में आने के बाद दुनियादारी में, घुमाई फिराई में, अधिकांश लड़के को हम देखते हैं घूमने फिरने अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। और लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आता है तब आके टीचर से बोलता है सर क्वेश्चन गेस कर दीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन लड़ गया तो कहेगा सर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाए थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ा तो कहेगा सर अच्छा नहीं पढ़ाए थे। एक बात बहुत याद रखिएगा, टीचर को पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, टोटल मेहनत डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। हम लोग का क्या है, जो भी शिक्षक इस क्लास में है, हम लोग का क्या है, बस सिलेबस खत्म करना है, पढ़ाना है, समझाना है। आप घर पे जाकर कितना उस पर मेहनत करते हैं, कितना उस पर अधिक से अधिक टाइम आप देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में एंट्री किया, पढ़ाई स्टार्ट किया, अगर शुरू से ही उसके मन में लगन है कि हमको एग्जाम में रिजल्ट आए तो इस रामनगर का बच्चा जान जाए, जितने भी स्टूडेंट सब कोई हमको पहचाने, तो उस समय से उसके मन में एक ही सवाल हमेशा रहेगा कि हमको अच्छा नंबर लाना है, हमको कुछ अच्छा करना है। और उसके एक रिजल्ट से टीचर का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है, उसके मम्मी पापा का भी नाम होता है, उसके मोहल्ला का भी नाम होता है। तो अगर एक टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर सकता है तो इतने सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, उसमें से 5 या 10 बच्चे क्यों कुछ अच्छा करते हैं, बाकी बच्चे क्या करते हैं एक साल तक, वो क्यों नहीं पढ़ाई किए, किस काम में बिजी थे कि पढ़ाई नहीं कर पाए, और लास्ट में डिवीजन के चक्कर में क्यों पढ़े? वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का दोष है, टीचर का 1% भी दोष नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर बाबू आपको शरबत बना के घोल के नहीं पिला सकता है, आपका मेहनत ही आपका रिजल्ट दिलाएगा। एक बात याद रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं ना कि लोहा को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, लोहा खुद से बर्बाद होता है, उसका जंग ही उसको बर्बाद कर देता है। ठीक उसी प्रकार आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, आपकी सोच आपको बर्बाद कर सकती है या आपकी सोच आपको आबाद कर सकती है। ये बात मेरा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और ये बात भी हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि अगर जिस चीज में आपका मन लगे, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, आप वही काम कीजिए। जबरदस्ती नहीं है किसी चीज का। MS धोनी को आप लोग जानते होंगे, टिकट कलेक्टर थे, टिकट चेक करने वाले थे। उनका मन नहीं किया टिकट चेक करने का, छोड़ दिए। क्रिकेट में मन था, क्रिकेट खेले, आज उनको पूरा विश्व का लोगों को जानता है। सचिन तेंदुलकर को जिस क्लास में ये बोल के निकाल दिया गया कि आप पढ़ नहीं सकते, 8th क्लास के स्टूडेंट थे वो, और उनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। उसी क्लास में, उसी स्कूल में आज फर्स्ट चैप्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन माने नहीं करता है, माने नहीं रखता है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं माने रखता है। अगर आपका मन है वो पढ़ने का भी 10th क्लास 11th 12th आप पढ़ाई करिए कम से कम, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो जी जान से पढ़िए, जाने दो नहीं तो जान लगा दो। एक बात याद रखिएगा, जाने दो नहीं तो जान लगा दो। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि आपको कोई पीछे न कर पाए, आप किससे पीछे न होगे। भीड़ में मत जाइए, भीड़ का कारण बनिए, ये बात याद रखिएगा। आप भीड़ में मत जाइए, कुछ ऐसा करिए कि भीड़ आपके चलते लगे, आपके कारण भीड़ लगे। एक बालक, आपको ये पता नहीं होगा,
आपको ये पता नहीं होगा कि आपके गार्जियन आपसे कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके मम्मी पापा आपसे कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस आस में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मंथली बाय मंथली पैसा हर टाइम पर हर एक ख्वाहिशों को पूरा किया जा रहा है ताकि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, आगे बढ़े, नाम करे। लेकिन वही लड़के 10th क्लास में 11th क्लास में आने के बाद मोबाइल के चक्कर में, खेलने के चक्कर में, घूमने के, फोटो एडिटिंग, क्या क्या बहुत सारे स्टार्ट हो गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें व्यस्त होकर अपना सब समय बर्बाद कर देते हैं और गार्जियन का पैसा बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों को पढ़ना है, जितना हो सके पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना पढ़ाई करिए कि उससे आपका भी नाम हो और हम लोग सभी टीचर के नाम। यहाँ पढ़ाई करते समय सिर्फ तकलीफ आप लोगों को नहीं हो रही है, यहाँ जितने भी टीचर मौजूद हैं उन सब टीचर लोगों को तकलीफ है, सबको तकलीफ है। फिर वो माहौल नहीं आ सकता है, फिर वो क्लास नहीं लग सकता है, फिर जो हम अपने को डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, समझाते थे वो नहीं आ सकता है वो समय। तो आपको जितना तकलीफ है उससे ज़्यादा तकलीफ हमको हो रही है, यहाँ के टीचर लोगों को हो रही है। तो आप लोग को जब भी समय मिले, वाला लड़का और लड़की आप लोग सबको बोल रहे हैं, जब भी आपको समय मिले एग्जाम देने के बाद, ऐसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सबको आना ही है। और साथ ही साथ अगर ऐसे कभी आप इधर से गुजरे या कभी आए तो रामनगर, अगर दूर के बच्चे जो है रामनगर कभी आए तो टीचर लोग से भेंट करने जरूर आए, ताकि उस तरह टीचर को लगता है कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया है तो उससे लगाव कुछ है, इसलिए वो मेरे पास आया है। इस मिलते रहने से क्या होता है ना, ये अपनापन बना रहता है। तो एक बात मतलब और हम बोलेंगे आप लोगों के लिए कि जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट आएगा। एक अपना एम रखिए, अपना एक पहचान रखिए, अपना एक एम बना कर रखो, हमको ये करना है। क्लास में जब 100 बच्चों को हम पढ़ाते हैं, 100-150 बच्चे क्लास में रहते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 या 12 बच्चे अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि वो 10-12 बच्चे घर पे जाकर मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ते हैं। बाकी बच्चे सिर्फ टीचर के भरोसे रहते हैं। और जो स्टूडेंट टीचर के भरोसे रहेगा, जो स्टूडेंट सिर्फ टीचर के भरोसे रहेगा तो पूरा जीवन किसी और के भरोसे ही रह जाएगा। आप अपने दम पे रहिए, आपको पढ़ा दिया गया, आपका तैयारी आप खुद कर सकते हैं। जितना आपको पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, लिखा दिया गया, एक किताब को, एक मैथ की किताब को 3 बार 4 बार खत्म किया 1 साल के अंदर, फिर भी कितने स्टूडेंट का मैथ बाकी होगा, कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? एक ही रीजन हो सकता है, वो लड़का घर पे पढ़ाई नहीं किया होगा। अगर वो लड़का घर पे पढ़ाई किया होता तो आज उसका पूरा कंप्लीट होता, वो शान से जाकर एग्जाम में देकर 100 नंबर लेके आता। लेकिन जो बच्चे होते हैं 10th क्लास में जाने के बाद अपना मर्यादा भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि 10th क्लास हम किस उद्देश्य से आए हैं, कितना मार्क्स हमको लेके आना है, मेरे गार्जियन किस उद्देश्य से हमको पढ़ा रहे हैं, क्या करना है, उसे सब भूल जाते हैं और खेल कूद इस हावी कामों में लग जाते हैं। तो आप लोगों के साथ एक बात याद है कि आप लोगों के साथ हम लोग का लगाव है और आप लोग से इस कोचिंग की पहचान है। स्टूडेंट है तो कोचिंग है, स्टूडेंट नहीं है तो कोचिंग भी नहीं है। स्टूडेंट से ही कोचिंग का नाम होता है। आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा, जितने ज़्यादा पढ़िएगा, उससे मेरा नाम होगा, शिक्षकगढ़ का नाम होगा, अपने कोचिंग संस्थान का नाम होगा, और कोचिंग संस्थान का नाम होगा तो आपका भी नाम होगा। इस जगह को आप अपना समझिए और इस यहाँ से विदाई करने के बाद जितना भी समय आपको मिले घर के, अभी 10 दिन बाद टाइम में जितना भी समय मिले, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब भी क्वेश्चन फंसे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, उस टीचर के पास कॉल करिए, उनसे पूछिए, क्योंकि यहाँ इस संस्थान में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आप क्वेश्चन पूछिएगा तो माना कर देगा अभी नहीं बताइए। जब भी क्वेश्चन पूछिएगा उसी टाइम आपको आंसर दिया जाएगा। लेकिन आप मेहनत कीजिए, कोशिश, आशा रखते हैं आप लोगों से कि आप लोग रिजल्ट में कुछ अच्छा करेंगे। और एग्ज़ाम देते समय मतलब हड़बड़ाना नहीं है, आराम से एग्जाम देना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको सबसे सटीक कंफर्म पता है पहले उसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन को चुनिए। बाकी आपका मेहनत, आप कितना पढ़े एक साल तक क्या कि हम लोग आपका पूरा जितना हो सके उससे ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाया, समझाया, लिखाया। आप लोग कितना मेहनत किए वो आपका रिजल्ट बताएगा। चलिए जाते आते एक शायरी आप लोग के लिए बोल देते हैं। कौन सा शायरी सुनिएगा लोग? मैं तरसता था जिस पल के लिए, सुनिए, मैं पल पल तरसता था जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। मैंने सोचा इस पल को रोकूं कुछ पल के लिए, पर हमें तो बाद में पता चला
वो पल ही आया था कुछ पल के। एक और सुनिए। खुद को सुनिए वाला, खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी। खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी। जुनून का आग जलाते जलाते बदल गई जिंदगी। लोग कहते थे कि ये वक्त बर्बाद कर रहा है। लोग कहते थे कि ये वक्त बर्बाद कर रहा है, और आज पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हो, जितना मेहनत करिएगा, जितना पढ़िएगा, उससे मेरा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। आपका पढ़ाई आपका जिंदगी संभालेगा। एक बात सुनो, पीछे वाले बॉयज, पीछे वाले लड़के जो बैठे बहुत से बात सुनिएगा। एक बात मेरा याद रखिएगा, आपके सामने पूरा जिंदगी है। आपके सामने, ध्यान दो पीछे वाले सरताज, आपके सामने वह पूरा जिंदगी है। अगर आप अपना खुद से सोच सकते हैं, अगर ये 2 से 3 साल अगर आप इंजॉय कर लिए, मौज मस्ती किए, तो पूरा जिंदगी आपको रोना पड़ेगा। और अगर ये 2 से 3 साल आप मेहनत कर लिए, कष्ट सह लिए, तो पूरा जिंदगी आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये आप बेहद तरीका से समझ सकते हैं कि ये 2 साल आप मेहनत करना चाहते हैं कि 2 साल आप इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो एज है जिसमें इंसान खुद को बदल सकता है, खुद को कुछ लायक बना सकता है। जितने ज़्यादा आप मेहनत इस समय करिएगा, वो उसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। ये बात मेरा दिमाग में सेट रखिएगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। आप खुद से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है। आपका दोस्त भी आपको आपसे ज़्यादा नहीं समझ सकता है। तो आप अपने आप के बारे में जानते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, इतना आपके पास नॉलेज है। तो कुछ ऐसा करिए रिजल्ट में, ताकि जिस तरह पिछला साल पूरे रामनगर में सबसे ज़्यादा 400 प्लस नंबर अपने कोचिंग संस्थान से आया था। इस साल भी सबसे ज़्यादा 400 प्लस नंबर अपने कोचिंग संस्थान से ही आए। और इस लगन के साथ आप एग्जाम में हॉल में बैठिए कि हमको बस 400 प्लस नंबर जहाँ तक हो सके कुछ अच्छा करें। एक IAS अफसर को आप देखते होंगे, सुनिएगा ध्यान से, एक IAS अफसर को देखते होंगे, जब वो प्रिपरेशन कर रहा होते हैं, यानी जब अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको कोई नहीं जानता है, उनका दोस्त तक उनको नहीं पहचानता है। लेकिन जिस दिन वो मेहनत उसका रंग लाती है, जिस दिन उसका मेहनत शोर मचाती है, छोटा बच्चा से बच्चा लगे इंडिया का कोना कोना तक उसको सब कोई जान जाता है। IAS अफसर बन गया। तो अभी आप क्या है आपको कोई नहीं जानता है, अभी आप क्या पढ़े आपको कोई नहीं जानता है। लेकिन मन में ये बात रखिए कि अगर पूरा 1 साल मन से पढ़ाई किए हैं, तो रिजल्ट के दिन पूरा रामनगर का लोग आपको जान जाए, आपके गार्जियन को जान जाए, अपने कोचिंग संस्थान को जान जाए। उस व्यू से एग्जाम हॉल में बैठिए और मेहनत कर दिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पढ़िए। और आप लोग बालक आज जो भी यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सुनिएगा, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं या मैं आपको पढ़ाता हूँ, लिखवाता हूँ, कुछ भी होता है, वो सबका देन कौन है? मेरे मम्मी पापा है। उन्हीं का देन है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग हम पढ़ा पाते हैं, समझा पाते हैं, लिखवा पाते हैं। अगर वो नहीं होते तो आज कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर कोई एक बच्चा भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा बाबू कोई काम न करिए जिससे आपके गार्जियन का, आपके घर के लोगों का सर से झुक जाए। अपने आप को पहचान बनाइए कि आपके मम्मी पापा भी शान से बोले कि ये मेरा लड़का है। अगर कोई पूछे कि आपका लड़का कितना नंबर लाया, एक और मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट एक ही घर के एग्जाम दिए हो, एक इंसान पूछता है दूसरे लड़के के पिता से कि आपका लड़का कितना नंबर लाया, मेरा लड़का तो 420 नंबर लाया है। तो शान से बोल सके कि आपको क्या लगता है, शेर का बेटा शेर ही होता है, वो 420 से ज़्यादा नंबर लाया, 450 नंबर लेके आया है। इस व्यू से पढ़िए। एक और बात हम हमेशा बोलते हैं, आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप रात को 6 बजे से लेकर शाम में 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है।
और यही वो समय है, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बाबू वही चलता है जिसको मन में जुनून होता है कुछ कर जाने का, आगे बढ़ जाने का, सबको पीछे कर जाने का, वही इंसान चलता है। क्योंकि सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक पूरा दुनिया काम करती है, उसमें अभी काम करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात में वही इंसान जग सकता है जिसके अंदर जुनून है कि हमको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है। तो आप लोग सब इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अब यहाँ से विदाई करने के बाद आगे कहीं की पढ़ाई करिए, इस जोश के साथ पढ़िए कि हमको कुछ अच्छा इंसान बनना है, कुछ लायक इंसान बनना है। आपकी पढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम लोग के साथ। आप अच्छा नंबर लाइएगा, अच्छा नंबर लाइएगा, गार्जियन का नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। तो कोशिश करिएगा एग्जाम में, और अपने तरफ से हमारा जितना हो सका उतना हमने आपको पढ़ाया। कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है क्लास का कि हमें 100 से ये क्वेश्चन पूछा तो हमें नहीं बताया या नहीं समझाया। गलती किया तभी डांटे, ध्यान दीजिए बाबू, गलती किया डांटे हम ही, मारे हम ही, समझाए हम ही, पढ़ाए हम ही, क्योंकि आपको सुधारने का ठेका हमें लिए है। आपके गार्जियन मेरे पास जब भेजे पढ़ने के लिए ना, तो एक उद्देश्य था उनका, मेरा लड़का कुछ अच्छा बन के आए, कुछ अच्छा करके आए। तो सिर्फ भी नहीं बोले कि सिर्फ मेरे लड़कों को पढ़ाइएगा, उनके मन में सारी बातें थी कि वो लड़का को अच्छा इंसान बनाइएगा। और कोई गार्जियन अपने लड़के को किसी संस्थान में या कहीं बाहर भेजने के लिए पढ़ाता है, देखिए उद्देश्य से भेजता है कि वो लड़का एक अच्छा इंसान बन जाए, एक लायक इंसान बन जाए। नॉलेज मायने नहीं रखता, आप लाख ज्ञानी हो जाइए और बड़ों का आदर करना भूल जाइए, आपसे बड़े का आदर करना भूल जाइए, सब नॉलेज आपका बेकार है। किसी काम का वो नॉलेज नहीं अगर आप बड़ों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं। आप बैठे, आपके सामने कोई बुजुर्ग खड़े हैं तो आपका नॉलेज सब बेकार है, किसी काम का वो नॉलेज नहीं है। वो ज्ञान को हम जीरो मानते हैं, वो किसी काम का वो ज्ञान नहीं है। लाख डिग्री आप PhD कर लीजिए, लेकिन आप बैठे, आपके सामने कोई बड़े खड़े हैं, कोई बुजुर्ग खड़े हैं, तो आपका डिग्री उसमें जीरो हो गया, खत्म। लेकिन कोई कुछ नहीं पढ़ा है और वो बैठा, उसके सामने कोई बुजुर्ग खड़े हो, उससे वो खड़ा हो उनको बैठा दे, तो वो आपसे ज्यादा ज्ञान है। तो आप कितना सोच सकते हैं, इंसान की सोच उसे इंसान बनाती है। आपकी सोच ही आपको बदल सकती है, आपकी मेहनत ही आपको बदल सकती है। तो कोशिश करिए यहाँ से जाने के बाद एक अच्छा इंसान बने, एक लायक इंसान बने, और कुछ अच्छा करके श्याम सर के पास आए और मिले और बोले कि सर देखिए आपने हमको समझाया, आज हम एक अच्छा इंसान बन गए। क्योंकि टीचर के बात को 100 बच्चों को हम समझाते हैं ना, तो टीचर के बात को गहराई से मुश्किल से 10 से 15 बच्चे लेते हैं। बाकी बच्चों को लगता है कि आगे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। और जो बच्चा ऐसा सोचता है ना, जिंदगी भर ऐसा सोचता रह जाएगा। लेकिन जो बच्चा टीचर की बातों को गहराई से ले लेगा, दिल से ले लेगा, वो आगे चल के एक अच्छा इंसान बन जाएगा और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आगे कार्यक्रम टाइम थोड़ा कम है, इसलिए यहीं तक हम लोग रुकेंगे लोग, और बाकी प्राइज देने के लिए पहले लड़कियां लोग आएंगी और 10th जो भी लड़कियां एक आगे वाले